कन्या राशि के लोग जो बहुत ही ज्यादा सभ्य, सुशील, प्रेजेंटेबल होते हैं, बहुधा शादी का इंतजार बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आप कन्या राशि वाले एक सुयोग्य व्यक्ति का इंतजार करते हैं, हर किसी से शादी करने को तैयार नहीं रहते। वास्तव में आपकी एक पैरामीटर्स डिफाइंड है आपके ब्रेन में, जब तक वो मैप मैच नहीं करती आपके लिए वो सही व्यक्ति नहीं होता या नहीं होती। ऐसे में कई दफा जिंदगी निकलती चली जाती है और बहुत लोग बहुत इंतजार करते रह जाते हैं। लास्ट में सीन ऐसी भी बनती देखी गई है कि डेस्परेशन में आनन फानन में शादी कर लेते हैं। परिणाम आपको ज्ञात ही है कि बहुत सारे लोग एक बेमेल जोड़े में बंध जाते हैं, ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। इस तरह के संबंध ना हो तो ये अच्छा है, ऐसा कई दफा सोच आ जाती है अपनी। लेकिन अगर हमने ज्योतिषीय सलाह पहले ले लिया, मैंने फॉर्चुनेटली इसी एस्पेक्ट को सोच करके ये वीडियो बनाने की सोची है और उसके तरफ अग्रसर हुआ हूं कि अगर आपने इन चीजों को पहले समझ लिया तो शायद आप सही व्यक्ति के साथ जुड़ पाएं, आपकी शादीशुदा जिंदगी आनंद से नहा जाए। इस तरह की मेरी मान्यता है। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यतया 6 मुद्दों पे, जिसमें सबसे अहम मुद्दा है कि कन्या राशि वालों का विवाह कब होगा, कन्या राशि वालों की शादी कब होगी, वर्गो मैरिज प्रेडिक्शन क्या है, हर चीज के बारे में बात करेंगे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि कन्या राशि के जीवन साथी का स्वभाव और कैरियर कैसा होगा, कैसे लोगों से आपकी संबंध बनेंगे, उनका नेचर, उनकी व्यक्तित्व। जो दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि कन्या राशि के लिए विवाह के योग और शुभ ग्रह कौन से हैं। तदोपरांत जो हमारा तीसरा मुद्दा है वो है कि कन्या राशि के जातकों का विवाह किस उम्र में होने की संभावना होती है। तदोपरांत जो हमारा चौथा मुद्दा है वो है कि वर्गो मैरिज लाइफ या कन्या वैवाहिक जीवन कैसा होता है। तदोपरांत जो हमारा पांचवा मुद्दा है वो है कि कन्या राशि की शादी किन राशियों के साथ हो सकती है, कंपैटिबिलिटी क्या है। तत्पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण आखिरी मुद्दा, छठा मुद्दा है वो है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सरल ज्योतिषीय उपाय क्या है, जिसमें हम बात करेंगे लाल किताब, तंत्र मंत्र, रत्न, हर चीज को लेकर के, और आपको फाइनली सारे प्रॉब्लम से, खास करके विवाह संबंधित प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। चाहे आप मैरिड हैं और आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हैं आपके लिए। बिल्कुल परेशान ना हो, हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त तो कर लो, और जब लास्ट में आप थैंक्स देने आओगे इस यूट्यूब की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, बेल बटन को दबाना मत भूलिए, कॉज ऑफ मेरी हर वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाएगी अगर आपने बेल बटन दबा रखा है। इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को एक ग्लैंस जरूर लें। इसमें यहाँ पे हमने बहुत विस्तार से सारी बातों को बताया है। सिर्फ शादी ब्याह नहीं बल्कि धन संबंधी स्थिति, जॉब के लिए उपाय, व्यवसाय कौन सा करें, क्या करें, डिफरेंट टोने टोटके सब कुछ रखा है। एक बार जरूर इसको देखें और आके हमें बताएं कि मेरे से क्या छूट रही है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो मित्र, प्रश्न ये आया था मेरे पास में आप ही जैसे मित्र बंधुओं से, जो जाकर के लगातार हमारी वेबसाइट पे जो फॉर्म पड़े हैं वहां पे भर रहे हैं, वहां से रिप्लाई भेज रहे हैं, या कई दफा आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट डाला हुआ है, जिसमें जो पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है कि कन्या राशि का जीवन साथी कौन है, या यूं कहें कि कन्या राशि का विवाह किससे होने की संभावना है। तो इसका बहुत सहज आंसर आपको एक ग्लांस में इस बोर्ड को देख करके, कन्या राशि की कुंडली को देख करके आराम से समझ में आ जाएगा। देखें, जहां कन्या ये लग्न में है, यानी कि कन्या के जो लॉर्ड हैं, चाहे आप राशि बोलें चाहे आप लग्न बोलें, अल्टीमेटली जो इसका लॉर्ड है वो बुधदेव हैं, और इससे जो सप्तम स्थान में बैठे हैं, जो इसके स्पाउस के मालिक हैं, शादी ब्याह के मालिक हैं, पत्नी के मालिक हैं, वो हैं गुरुदेव। क्योंकि आपकी जो सप्तम भाव बन रही है वो बन रही है मीन राशि। ऐसे में गुरुदेव जो इसके लॉर्ड हैं, इन्हीं के बिहेवियर, इन्हीं की
वैल्यूज आपके स्पाउस के अंदर समाहित है, ये उनके नैसर्गिक गुण हैं। तो आपने ये सोचना होगा कि ठीक है, तो गुरुदेव के नैसर्गिक गुण क्या हैं? समझें कि गुरु ग्रेविटी, ज्ञान, इज्जत, प्रतिष्ठा, वैल्यूज का कारक है। ये बैंक बैलेंस, लीडरशिप और लीवर का कारक है। अगर इसको सीधा सीधा समझें तो ये सारी चीजें आपके पतिदेव में या आपकी वाइफ के अंदर जरूर से पाई जाएंगी। इतना ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति स्वच्छंद विचार के किंतु आध्यात्मिक, धार्मिक और गॉड फियरिंग पीपल होते हैं। भगवान में इनकी आस्था असंभव को संभव बना देती है। ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया है। ऐसे में कन्या राशि के जीवन साथी, वर्गो लाइफ पार्टनर्स संवेदनशील, विचारशील, दयालु, निस्वार्थ, इंट्यूटिव और दिल से काम लेने वाले व्यक्ति होते हैं। ये वास्तव में जीवन में भौतिक सुखों के बजाय आध्यात्मिक शांति में ज्यादा विश्वास रखते हैं। कन्या राशि वालों के पेरेंट्स जो यूजुअली उनके लिए अच्छी पत्नी या अच्छा पति ढूंढते हैं, अगर उनके जहन में ये प्रश्न आता है कि इसके लिए एक अच्छा स्पाउस कहाँ तलाशा जाए, कहाँ मिलेगा एक अच्छा कन्या राशि का लाइफ पार्टनर, तो मैं बता दूं वास्तव में कि आप इस तरह के व्यक्तित्व को शिक्षा, धर्म, कला, विज्ञान, इन इंडस्ट्री में ढूंढ सकते हैं। आपको वहीं आसपास कहीं ये व्यक्ति मिल जाएं, ऐसी 99% संभावना है। इतना ही नहीं, इनके लिए जो इरिगेशन है वो भी बहुत ही सापेक्ष है और मत्स्य पालन सेवाओं में भी इनकी प्रेजेंस बड़ी ही स्ट्रांग देखी गई है। इंडियन नेवी और जल संबंधी बहुत सारे चीजों में इनकी आउटपुट अकल्पनीय है। हाँ, अगर आप व्यापारी वर्ग की तलाश में हैं, तो ये मित्र बंधु इन्हीं चीजों से संबंधित अपना खुद का व्यवसाय करते हैं। आप इनको आराम से एडटेक के आसपास ढूंढ सकते हैं, ज्ञान देते हुए ढूंढ सकते हैं, बड़े लीडर्स के जगह पे ढूंढ सकते हैं। हाँ, जॉब के मामले में एक फील्ड छूट गया था, दैट वाज बैंकिंग, वहां भी आप इनको ढूंढ सकते हैं। मिला जुला करके एक अच्छा वर्गो लाइफ पार्टनर जो पीसेस वाले हैं, उनको आप इन इंडस्ट्री के अराउंड आराम से ढूंढ सकते हैं। अब मित्र, अगला प्रश्न है कि कन्या राशि विवाह योग कब बन रहे हैं, या यूं कह लें कि कन्या राशि शादी के योग कब बन रहे हैं। तो समझें कि कन्या राशि का विवाह योग बनाने के लिए गुरुदेव आपके नैसर्गिक पार्टनर हैं। दूसरे कुंडलियों में गुरुदेव जस्ट एक कारक होते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में कारक के साथ साथ विवाह के मालिक हैं वो। ऐसी हालत में गुरुदेव का सही जगह पे, अच्छी जगह पे प्लेसमेंट आपके विवाह योग को स्ट्रेंथन करता है, जिसमें कि अगर गुरु प्रथम भाव में है, पंचम भाव में है, सप्तम भाव में है, नवम भाव में अथवा एकादश में है, तो ये बहुत ही अच्छा विवाह योग बन रहा है कन्या राशि वालों आपके लिए। तदोपरांत अगर चंद्र और शुक्र की प्लेसमेंट आपके कुंडली में अच्छी है, क्योंकि ऐसे भी शुक्रदेव आपके भाग्येश हैं, ऐसी हालत में शादी का जल्दी हो जाना, विवाह का जल्दी फाइनल हो जाना बहुत ही सामान्य बात। वास्तव में ये सारे ही ग्रह क्रूर ग्रह नहीं कहलाते, इंक्लूडिंग योर लॉर्ड बुधदेव, ये भी विवाह के कारक होते हैं। मिला जुला करके इन सब से आपकी वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छी, समृद्ध, बेहतर हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, जो हमारे पास अगला प्रश्न आया है आपका, वो है कन्या राशि वालों की शादी किस उम्र में होती है, अन्यथा यूं कह लें कि कन्या राशि वालों की शादी कब तक हो सकती है। तो इन दोनों ही प्रश्न का मिलता जुलता आंसर है। वास्तव में कन्या राशि वाले वो व्यक्ति होते हैं जिनकी शादी बहुधा अर्ली एज में हो जाती है। इनका ऐसे तो आइडियल एज 25 साल से लेकर के 28 साल का होता है। अगर इनमें ग्रहों की पॉजिटिव प्रेजेंस रही, जिनकी बात मैंने अभी करी है, तो ऐसी हालत में कन्या राशि वाले 22 साल के बाद ही मैरिटल लाइफ में आ जाते हैं। इनको एक अच्छे, सुघड़, बेहतर स्पाउस की प्राप्ति होती है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है स्पाउस के साथ में, और जिंदगी बहुत बेहतर चलती है, ऐसा देखा गया है। फिर भी अगर सप्तमेश पर अथवा सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, अथवा सूर्य की दृष्टि हो, या इन सब का प्रेजेंस हो इन्हीं एरियाज में,
सप्तम भाव में, तो ऐसे में ये शादी डिले हो जाती है और 28 वर्ष उपरांत चली जाती है, ऐसा भी देखा गया। अब मित्र, वर्गो मैरिज लाइफ या कन्या राशि वैवाहिक जीवन के तहत अगर मैरिड बंधुओं के अंडरस्टैंडिंग को इवेल्युएट करी जाए तो सामान्यतया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होती है कि गुरुदेव बहुत ज्ञानी हैं और बुधदेव कायदे से यंग 16 साल से कम के राजकुमार हैं। ऐसे में जो राजकुमारों की प्रवृत्ति होती है कि वो जो चाहा वो किया, जो मन में आया वो बताया, लेकिन जो ये गुरुदेव हैं वो टीचर हैं, प्रीचर हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो इनको हर बात अड़ंगा लगती है, गलत बात पे छूट पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। तो ऐसे में शुरुआती दौर में भावनाओं से नहीं लेकिन भाषाओं की खटपट हो सकती है, सोच की डिफरेंस हो सकती है। ग्रेजुअली ये चीजें पैचअप हो जाती हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये शादी बड़ी ही अनुकूल विवाह होती है और ऐसे में अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग लास्टिंग होती है। फिर भी अगर आप में या आपके पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग मिस कर रही हो तो ऐसी स्थिति में आप दोनों एक एक ओपेल अपने रिंग फिंगर में किसी फ्राइडे को धारण करें। ये चीजें आप दोनों के बीच की दूरियों को खत्म करने का एक सार्थक प्रयत्न करेगा और चीजें पैचअप हो जाएंगी। अब मित्र, कन्या राशि का जीवन साथी कौन है अथवा कन्या राशि का विवाह किससे होने की संभावना है को अगर इवैल्यूएट करें तो ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि वास्तव में कन्या राशि के लिए जो नैसर्गिक पार्टनर है, जो स्टार्स में बनाई गई पार्टनरशिप है, वो कायदे से आपकी ठीक उल्टी विपरीत मीन राशि है, ड्रिवन बाय गुरुदेव है। लेकिन कई दफा अगर आपकी नजदीकियां दूसरे राशियों से भी हो गई हैं तो ऐसे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दो राशि के साथ बनती हुई देखी गई है, जिसमें पहली राशि है, यानी मैं फिर से कहता हूं, जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है वो तो मीन के साथ ही है। अदरवाइज मकर और वृषभ ये दोनों भी आपके अच्छे पार्टनर देखे गए हैं। अब मित्र, कन्या राशि वालों का विवाह कब होगा या कन्या राशि शादी के योग, इन मुद्दों पे तो अपन ने डिस्कशन कर लिया। जो खास मुद्दा, आखिरी मुद्दा, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बचा है वो है कि कन्या राशि शादी के उपाय क्या हैं, क्योंकि वास्तव में अगर रेमेडीज नहीं टच किया तो पूरा एपिसोड व्यर्थ है। तो रेमेडीज में ये है कि देखें कि लाल किताब के अकॉर्डिंगली आपने गुरुवार को विवाहित महिला को हल्दी और पीले वस्त्र का दान करनी है। इससे आपकी शादी यथाशीघ्र हो जाएगी। अन्यथा आपको केले के पौधे में किसी भी बृहस्पतिवार से जल अर्पित करना है पीतल के लोटे से। तदोपरांत बुधवार को हरे रंग का वस्त्र धारण करें और गाय को हरी पत्तियां खिलाएं। इससे भी आपके अटके हुए शादी के योग बन जाएंगे। तदोपरांत शीघ्र विवाह के लिए किसी भी गुरुवार से प्रतिदिन 108 बार ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का जाप करें। ऐसा करने से भी आपकी शादी यथाशीघ्र फाइनल हो जाएगी। तत्पश्चात अगर आपके फैमिली लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आपसे अंडरस्टैंडिंग मिस कर रही है, तो ऐसे में दोनों हस्बैंड वाइफ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार पाठ करें। ऐसा करने से भी आपके दुर्भाग्य कटेंगे। तत्पश्चात आप एक अच्छा पुखराज धारण करके भी अपने विवाह को नजदीक ला सकते हैं, उसके डिलेज को दूर कर सकते हैं। अन्यथा एक अच्छा ब्राजीलियन पन्ना भी आपके शादी को बहुत जल्दी मैच्योर कर देगा, ऐसा देखा गया है। फिर भी मैं बिना कुंडली देखे कभी भी रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। अगर आपके पास में समय हो तो आप इन ग्रहों की पोजीशंस आपके कुंडली में कहाँ हैं, यहाँ एक बार जरूर लिखें। अगर मेरे से संभव हुआ तो शायद मैं कुछ रिप्लाई दे पाऊंगा। आप जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो ऐसी हालत में वो मित्र बंधु जो वास्तव में विवाह से सफर कर रहे हैं उनको ये एपिसोड शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।